हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करना सीखा, यानी जहाँ पर गुणांक कैसे थे, अचर थे। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं विद वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना का तरीका, यानी जहाँ पर आपके गुणांक कैसे हो, चर राशि हो, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है रहता है ऐसी इक्वेशन का, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स क्यू वाई इक्वल टू आर। जहाँ पे पी, क्यू और आर जो सारे के सारे हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट, कोई फंक्शन एक्स का हो सकता है या एक्स हो सकता है, यानी चर है गुणांक। ओके, तो इसके मेथड ऑफ सॉल्यूशन सीखेंगे। पहला मेथड आज हम ले रहे हैं स्टूडेंट, चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। स्टूडेंट, कोई भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं तो उससे पहले आपके माइंड में माइंड मैपिंग होनी चाहिए कि हम कहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है। तो यहाँ पर हम मेथड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे साथ में। तो वर्किंग स्टेप से पहले पुट द गिवन इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वन, स्टैंडर्ड फॉर्म वन में रखना है। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म वन में आपका डी टू वाई ओवर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कैसा था स्टूडेंट, वन था। तो आपको क्या लाना है, डी टू वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट वन बनाने की कोशिश करनी है। सेकेंड स्टेप में आप इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन वन के साथ में और पी क्यू आर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्टेप थर्ड में स्टूडेंट आपको क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्यू वन इक्वल टू क्यू अपॉन dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, ये कौन हम dz, यहाँ पर dz बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू लेना हमारे हाथ में होता है। तो हमें ऐसा वैल्यू लेना है कि जो आपका Q1 का वैल्यू है वो कोई कांस्टेंट आ जाए। और यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी भी साथ में पता चलती है कि कहाँ हमें चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड यूज करना है, कि डिनोमिनेटर में आपका यहाँ एक स्क्वायर डिजिट आ रही है, तो जो आपका क्यू होगा वो भी कैसा नंबर होगा, एक स्क्वायर नंबर होगा। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ हमें इसे यूज करना है। यहाँ पर इसके बाद P1 निकालेंगे, डी टू जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स से, और डिवाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आर वन का वैल्यू होगा आर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। स्टेप नंबर 4 में हम जो नए P1 Q1 R1 निकाले हैं उससे नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के साथ एक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, डी टू वाई ओवर डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई ओवर डी जेड प्लस Q1 डॉट वाई इक्वल टू R1। फिर हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में जो आपकी इक्वेशन मिलेगी हमें, वो कैसी हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली हो जाएगी। तो उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करके निकालते हैं। और एट लास्ट हमको नहीं भूलना है कि जेड को हम वापस से किस में रिप्लेस करें, एक्स में रिप्लेस करें। तो स्टूडेंट, एक एग्जांपल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन ले लेते हैं, आपका क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट जो है डेरिवेटिव के, वो किस टाइप से आ रहे हैं स्टूडेंट, कोफिशिएंट आपके वेरिएबल कोफिशिएंट है एक्स की टर्म में या फंक्शन ऑफ एक्स है। तो ये कैसी इक्वेशन है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो कोफिशिएंट है वो वन है ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पर स्टेप वन करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। हमारी डी इक्वेशन, डी टू स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू डॉट वाई इक्वल टू आर के साथ। सो हम वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं जो डी वाई ओवर डी एक्स के साथ है, दैट इज योर पी। दिस वुड बी योर पी। जो वाई के साथ है दैट इज योर क्यू, एंड आर जो आपका राइट हैंड साइड में है वो आर है। सो इससे हम निकालेंगे Q1 का वैल्यू, सबसे पहले Q अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ पर हमको ऐसी वैल्यू निकालनी है कि एक कांस्टेंट नंबर मिले, कोई कांस्टेंट नंबर ऑप्टेन आना चाहिए। Q का वैल्यू हमारे पास था स्टूडेंट 4 अपॉन cosec स्क्वायर एक्स। सो स्टूडेंट, यहाँ पर आप dz ओवर dx का वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये क्यों सेलेक्ट किया है, ताकि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स से कॉसेक स्क्वायर कैंसिल हो जाए और 4 मिल जाए। वो आपका एक कांस्टेंट नंबर है, तो हमें एक कांस्टेंट नंबर ही चाहिए, अचर राशि। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने लिया था, इसको करने के लिए हमने सेलेक्ट किया था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेती हूँ, dz ओवर dx का होल स्क्वायर हमने सेलेक्ट किया था, किसके इक्वल, cosec स्क्वायर x के इक्वल। सो उसका स्क्वायर रूट निकाला, dz ओवर dx का वैल्यू बनेगा cosec x
और उससे z का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, इंटीग्रेट करके z का वैल्यू मिलेगा आपका log tan x by 2। और अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं d2z ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, cosec x का डिफरेंशिएशन किया माइनस cosec x एंड cot x would be the differentiation of cosec x। सो इन वैल्यूज को हम यूज करेंगे आगे P1 वैल्यू निकालने के लिए, और भी वैल्यूज निकालेंगे। तो किस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं देखें जरा। P1 का वैल्यू होगा d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस p dz ओवर dx अपॉन dz बाय dx का होल बाय 2। इसको सॉल्व आउट करना है। p का वैल्यू है हमारा cot x यूज करना है। तो यहाँ पर cot सॉरी पहले d2z ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू है माइनस cosec x एंड टू बी टाइम्स विद cot x, और p का वैल्यू था cot x एंड dz ओवर dx का वैल्यू था cosec x एंड टू बी डिवाइडेड बाय डेल्टा z ओवर dx का होल स्क्वायर दैट इज cosec स्क्वायर x। सो स्टूडेंट आप यहाँ देख पा रहे हैं P1 के न्यूमरेटर में जो है आपकी दोनों टर्म कैंसिल हो रही है आपस में। सो P1 का वैल्यू कितना बन जाएगा 0, और R1 का वैल्यू था स्टूडेंट हमारा R अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, वो भी फिनिश हो जाएगा क्योंकि R का वैल्यू 0 है इसलिए। सो हमारी नई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल z, that would be d2y over dz square plus p1 dy over dz प्लस q1 डॉट y इक्वल टू r1। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख पा रहे हैं जो p1 था हमारा वो वैनिश हो गया था, खत्म हो गया था, r1 भी खत्म हो गया था, तो 0 dy ओवर dz हो जाएगा। और q1 की वैल्यू हमने स्टूडेंट कैलकुलेट की थी 4, आई थिंक 4 ही था, लेट्स चेक इट आउट वंस मोर, या 4 एंड डॉट y इक्वल टू r1 दैट इज 0। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से आ जाती है, प्लस 4y इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन कैसे बन गई है, एल डी विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन बन चुकी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, सी एफ प्लस पी आई ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 दैट इज एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 that is m equal to plus minus 2 iota। CF लिखेंगे C1 e raised to the power, सॉरी आपका जो अल्फा का वैल्यू है वो 0 है, e की पावर 0z C1 cos 2z एंड प्लस C2 sin 2z, बीटा का वैल्यू 2 है स्टूडेंट इसलिए ये CF हो गया। PI आपका निकालना नहीं है, PI क्या होगा 0 होगा क्योंकि R1 का वैल्यू 0 है। सो टोटल सोल्यूशन बनेगा y इज इक्वल टू CF प्लस PI, और CF tan x by 2 plus C2 sin 2 log tan x by 2, that would be your final answer student। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हैं कोफिशिएंट जो है कैसे विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव के साथ में आपका x आ रहा है इसलिए विथ वेरिएबल कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 नहीं है x है, तो यहाँ पर हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x से डिवाइड कर लेते हैं, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x dy ओवर dx माइनस 4x स्क्वायर y इक्वल टू 4 साइन, यहाँ पे आपका स्टूडेंट क्वेश्चन में सॉरी एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपने डिवाइड किया है x से डिवाइड होने के बाद 4x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर इज द एंगल हियर। सो ये रह जाती है इक्वेशन, और इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमने कंपेयर किया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, दिस इज द वैल्यू ऑफ p हियर q
एंड दिस इज आर। सो आपका सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे Q1, Q अपॉन डेल्टा Z बाय डेल्टा X का होल स्क्वायर। Q का वैल्यू जो है हमने रख लेना है -4x² और डेल्टा Z बाय डेल्टा X का वैल्यू अगर हम x² सेलेक्ट कर लेते हैं तो -4 हमको ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज ए कांस्टेंट नंबर। सो स्टूडेंट हमने इसको करने के लिए सेलेक्ट क्या किया था, डेल्टा Z बाय डेल्टा X का होल स्क्वायर की वैल्यू हमने सेलेक्ट की थी, यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज x²। सो dz ओवर dx का वैल्यू जो बनेगा वो कितना हो जाएगा x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर आप तो z का वैल्यू मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2, और अगर एक बार और डिफरेंशिएशन कर लिया d2z बाय dx² का वैल्यू मिलेगा 1। सो स्टूडेंट इसको हम यूज करेंगे P1 कैलकुलेट करने के लिए। P1 का वैल्यू होगा d2z ओवर dx² प्लस pdz ओवर dx अपॉन dz ओवर dx का होल स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, d2 ओवर dz² का वैल्यू था स्टूडेंट 1 और p का वैल्यू था -1/x, एंड जो आपका dz ओवर dx का वैल्यू है दैट इज x। सो dz ओवर dx होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ देख पा रहे हैं x से x कैंसिल, न्यूमरेटर 0 है तो डिनोमिनेटर व्हाटएवर भी वो आपका p1 का वैल्यू 0 हो जाना है। r1 कैलकुलेट करेंगे, r अपन dz ओवर dx का होल पावर 2, दैट इज r का वैल्यू स्टूडेंट हमारा था 4x² साइन x² एंड टू बी डिवाइडेड बाय dz ओवर dx का होल स्क्वायर, दैट इज x²। dz over dx का होल स्क्वायर x² and x² get cancel here, और हमें r1 को इन द टर्म ऑफ किस में लाना है, z की टर्म में लाना है। सो स्टूडेंट x² का वैल्यू है हमारा 2z के इक्वल, सो 4 साइन 2z ये हो जाएगा r1 का वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ z। नई इक्वेशन जो बनेगी है स्टूडेंट हमारी d2y ओवर dz² प्लस p1 0 है dy ओवर dz प्लस Q1 का वैल्यू स्टूडेंट हमारा 4 था आई थिंक, -4। सो -4y इक्वल 4 साइन 2z। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है d2y ओवर dz² -4y इक्वल 4 साइन 2z। कैसी हो गई, LD विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है इक्वेशन, लेकिन ध्यान में रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चल रहा है, z चल रहा है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे स्टूडेंट, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² -4 इक्वल 0, फैक्टर्स बनेंगे m + 2 m - 2 इक्वल 0। तो m की वैल्यू से हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं, +-2। CF लिखेंगे, CF would be equal to C1 e raised to the power 2z plus C2 e raised to the power -2z, और PI कैलकुलेट करेंगे, PI फॉर 4 sin 2z, 4 sin 2z के लिए। So that would be 1 upon FD, that is d² -4 4 sin 2z। So student हमें sin AX वाला केस अप्लाई करना है, A का वैल्यू यहाँ 2 है, A² 4 बनेगा, d² को -4 से रिप्लेस कर दिया हमने, तो यहाँ पे -4 एंड -4 जो है आपका, और 4 sin 2z दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे बन जाता है -8, दैट इज 1/2 sin 2z। ये है टोटल सोल्यूशन। अब आपको टोटल सोल्यूशन लिखना है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI से। CF में स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है C1 e raised to the power 2z, 2z का वैल्यू था x², so C2 e raised to the power -x² e raised to the power -2z का वैल्यू, और हाफ साइन 2z, 2z का वैल्यू x² था। मैंने दो यहाँ पर स्टूडेंट लिख के दिया है, किसके अंदर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के अंदर कन्वर्ट कर लिए स्टूडेंट इक्वेशन को।
तो ये आपका CF प्लस PI बनता है। ये टोटल सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास cos x d2y over dx square plus sin x dy over dx minus 2 cos cube xy equal to 2 cos and 5x। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप कोफिशिएंट कैसे है, वेरिएबल कोफिशिएंट है। वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए और यहाँ पर 1 भी नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट cos x से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को 1 बनाने के लिए, यहाँ पे कोफिशिएंट sin x अपॉन cos x tan x हो गया और यहाँ से एक cos कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स वाई एंड 2 cos पार 4x। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपने कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, दिस इज P, दिस इज योर Q एंड दिस इज R हियर। सो कैलकुलेट करेंगे Q1 Q अपॉन dz बाय dx का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका Q का वैल्यू है -2 cos स्क्वायर x। मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ dz बाय dx की वैल्यू cos x के इक्वल, दैट इज स्क्वायर होके आपका cos स्क्वायर x बन जाएगा। ये कैंसिल यहाँ से -2, आपको Q1 की वैल्यू मिलेगी जो कांस्टेंट है और इस वैल्यू से हम दूसरी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है। dz बाय dx का होल स्क्वायर स्टूडेंट हमने सेलेक्ट किया था इसको किसके इक्वल, हमने सेलेक्ट किया था इसको cos स्क्वायर x के इक्वल, दैट इज dz बाय dx का वैल्यू जो आएगा cos x के इक्वल। और इसे इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करने पर आपको z का वैल्यू मिलेगा, z का वैल्यू स्टूडेंट cos x का इंटीग्रेशन sin x और अगेन डिफरेंशिएट किया तो d2z ओवर dx स्क्वायर का वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। स्टूडेंट इसके बाद हम p1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। p1 का वैल्यू बनेगा d2z ओवर dx स्क्वायर प्लस dz ओवर dx इंटू p एंड dz ओवर dx का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, माइनस का sin x और p का वैल्यू जो था स्टूडेंट हमारे पास था tan x प्लस tan x एंड dz बाय dx का वैल्यू था स्टूडेंट cos x। सो आपका dz बाय dx का वैल्यू कुछ भी हो आपके न्यूमरेटर में, क्योंकि tan x को हम sin बाय cos लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल, प्लस का साइन और माइनस का साइन कैंसिल, तो p1 का वैल्यू 0 बन रहा है। कैलकुलेट करेंगे r1 का वैल्यू, r1 का वैल्यू होगा r अपन dz बाय dx का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर था आपका 2 cos पार 4x आई थिंक, और लेट्स चेक इट आउट, r1 का वैल्यू 2 cos 4x और dz बाय dx का स्क्वायर cos स्क्वायर x था, cos स्क्वायर x। सो वैल्यू बन जाता है 2 cos स्क्वायर x। लेकिन हमें r1 को किस टर्म में लिखना है, हमें लिखना है z की टर्म में लाना है, तो cos स्क्वायर x को मैंने रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर x से, और साइन स्क्वायर x को मैं लिख सकती हूँ z स्क्वायर से। सो ये आपका r1 का वैल्यू हो गया। अब हम हमारी नई इक्वेशन लिख लेते हैं न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के साथ, d2y ओवर dz स्क्वायर प्लस p1 dy ओवर dz प्लस q1 डॉट y इक्वल टू r1। p1 का वैल्यू 0 था और जो आपका Q1 का वैल्यू था स्टूडेंट, दैट इज -2 cos, सॉरी, Q1 का वैल्यू था -2 ओनली, 0 एंड दिस इज -2 dy over dz and plus d2y over dz squared equal to 2 times 1 minus z squared। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपकी इक्वेशन हो जाती है d2y over dz squared minus 2y equal to 2 times 1 minus z squared। LD विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इस स्टेप पे जाके आ गई है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन वुड बी इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सो m के जो वैल्यू मिलेंगे वो हमें प्लस माइनस रूट 2 मिलने वाले हैं, CF लिखेंगे c1 e रेज टू द पावर रूट 2 z प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस रूट 2 z। PI कैलकुलेट करेंगे 1 upon FD, that is d squared minus 2 and times with the 2 1 minus z squared। सो स्टूडेंट x की पावर m वाले केस की तरह ट्रीट करेंगे। x की पावर m में स्टूडेंट आपने पहले पोजीशन पे 1 लाना है, उसके लिए मैंने 2 कॉमन ले लिया और
न्यूमरेटर में लेके ऑल द थिंग्स को नेगेटिव पावर के साथ और बायनोमियल थ्योरम से एक्सपांशन यूज करेंगे. 2 and 2 get cancel here. So that would be 1 plus nx, यानी that means 1 plus d square by 2 and so on. z की हायर पावर जो है हमारे पास 2 है, इसलिए मैंने d2 तक ही एक्सपांशन लिया है. मल्टीप्लाई किया 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 2 माइनस जेड स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएशन करना है जेड स्क्वायर का 2 बार आपने. सो 2 बार आपने डिफरेंशिएशन करें अगर आप यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाता है, एक बार करेंगे अगर हम माइनस का 2z मिलेगा, 2 and 2 कैंसिल, और z का किया अगर आपने तो -1 मिलेगा. और स्टूडेंट एक और मिस्टेक हमने यहाँ पे की है, आपको यहाँ से इनसाइड द ब्रैकेट हमने -2 कॉमन लेना था, तभी पहले पोजीशन पे आपका 1 आएगा. यहाँ माइनस आपका अलोंग विद दैट चल रहा है ब्रैकेट के आगे. सो +1 and -1 get cancel here. Z square will be your pi और y is equal to CF प्लस pi हमारा टोटल सोल्यूशन रहेगा. सो स्टूडेंट CF की वैल्यू जो थी C1 e रेज टू द पावर √2z प्लस C2 e रेज टू द पावर -√2z प्लस जेड स्क्वायर. अब जेड को वापस हमें लाना है एक्स की टर्म में. सो जेड का जो वैल्यू था स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, C1 e रेज टू द पावर √2 sin x plus C2 e raised to the power -√2 sin x, and that is z square sin square x. This is your complete solution student. मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.